हेलो बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी में। तो कल हम पढ़े थे पार्ट 1, जिसमें हम बताए थे संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये सब हम पढ़े थे कल। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उससे आगे पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। तो पहला है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का अर्थ क्या होता है? ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उसे ही सतत विकास कहते हैं। सतत विकास हम किसे कहेंगे? ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो, वर्तमान जो पीढ़ी चल रहा है उसकी आवश्यकता भी पूरी हो, लेकिन भविष्य के लिए भी जो पीढ़ियां हो उसकी आवश्यकताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उसे सतत विकास कहते हैं। सबका विकास एक साथ हो। और उससे आगे क्या कहते हैं, सतत विकास का उद्देश्य क्या क्या है? देखो, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखना, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित करना, ये सब सतत विकास के उद्देश्य है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उसको हम लोग संरक्षण करेंगे। और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करेंगे, उसके संतुलन बनाए रखना। अब भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखना, जो भी आने वाले पीढ़ियां हैं उस सब के लिए संसाधन को सुरक्षित रखना। और आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित करना, यह है सतत विकास के उद्देश्य। चलो इससे आगे देखते हैं। आगे है भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्स किसे कहते हैं? भूमि संसाधन, भूमि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कृषि, उद्योग, परिवहन, आवास तथा अन्य आर्थिक गतिविधियां भूमि पर निर्भर करता है। भूमि संसाधन, भूमि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि जो है मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। भूमि नहीं रहेगा तो कहीं पे कुछ बनवा नहीं करेगा, बात तो भी है। और कृषि, उद्योग, परिवहन, आवास तथा अन्य आर्थिक गतिविधियां भूमि पर ही निर्भर करता है। अब भूमि का महत्व आप जो जान लीजिए। भूमि का महत्व, कृषि का आधार, आवास निर्माण के लिए आवश्यक, उद्योग की स्थापना के लिए उपयोगी, परिवहन एवं संचार आधार, संचार का आधार, यह भूमि का महत्व। चलिए आगे जानते हैं कि भारत में भूमि उपयोग, भारत में भूमि का उपयोग कैसे होता है। भूमि का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग भूमि उपयोग कहलाता है। भूमि का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग भूमि उपयोग कहलाता है। तो आगे देखते हैं इसमें भूमि उपयोग के प्रमुख प्रकार। भूमि का उपयोग के क्या क्या प्रकार होते हैं, वो प्रकार चलिए देखते हैं। पहला प्रकार है वन क्षेत्र। जिस भूमि पर वन पाया जाता है उसे वन क्षेत्र कहते हैं। कृषि योग्य भूमि, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। तीसरा है बंजर भूमि, जो भूमि खेती योग्य नहीं हो, जो भूमि खेती योग्य नहीं हो उसे बंजर भूमि कहते हैं। और चारागाह भूमि, जहाँ पशु चरते हैं उसे चारागाह भूमि कहते हैं। पांचवा है गैर कृषि भूमि, आवास, उद्योग, सड़क एवं रेल मार्ग के लिए प्रयुक्त भूमि को ही गैर कृषि भूमि कहते हैं। चलो आगे थर्ड नंबर देखते हैं, भूमि संरक्षण, लैंड डिजास्ट्रेशन, भूमि क्षरण किसे कहते हैं? भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता में कमी आने को भूमि क्षरण कहते हैं। जो भूमि क्षरण हम उसे कहेंगे, भूमि की उर्वरता एवं उत्पादक में कमी आने को भूमि क्षरण कहते हैं। भूमि क्षरण के कारण क्या क्या है? वन की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन कार्य, औद्योगिक अपशिष्ट, मृदा अपरदन। जब हम वन की कटाई करते हैं तो भूमि क्षरण होता है। अत्यधिक चराई, जहाँ पे हम पशु अत्यधिक चरा लेते हैं वहाँ पे भूमि क्षरण होता है। खनन कार्य, जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ पे भी भूमि क्षरण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट, जितना भी फैक्ट्रियों से, कारखाना जितना भी कचरा निकलता है उस सब को सही ढंग से मतलब कहीं अथी नहीं करना तो वो भी भूमि क्षरण का अथी होता है। मृदा अपरदन, ये भी भूमि क्षरण का है। तो आगे देखते हैं, भूमि उपयोग को प्रभावित करने
करने वाले कारक क्या क्या है? भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, एक है प्राकृतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। एक है प्राकृतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में क्या क्या है? स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता। स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक है जनसंख्या घनत्व, तकनीकी विकास, आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियाँ। प्राकृतिक स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाला कारक है। मानवीय कारक है जनसंख्या घनत्व, उसमें भूमि अगर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा बढ़ेगा तो आदमी घर ज़्यादा बनाएगा, वहाँ पे भूमि घनत्व है। मानवीय कारक है तकनीकी विकास, अगर टेक्नोलॉजी हम कहीं के विकास करेंगे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, वो भी भूमि का उपयोग करेगा। आर्थिक स्थिति, अगर खेती करता है किसान ज़्यादातर में, अगर लैंड लगाता है कहीं पे फैक्ट्रियाँ बनते हैं, उसमें भी भूमि उपयोग होता है। सरकार का कोई भी नीतियाँ आता है उसमें भूमि उपयोग होता है, जैसे सड़क गया तो उसमें भूमि उपयोग हुआ, रेल मार्ग बिछाई गई उसमें भूमि उपयोग हुआ। चलो आगे देखते हैं, भूमि संरक्षण कैसे करेंगे? भूमि संरक्षण कैसे करेंगे? भूमि को क्षरण से बचाने तथा उसकी उर्वरता बनाए रखने की प्रक्रिया भूमि क्षरण कहलाती है। किसे कहते हैं भूमि क्षरण? भूमि क्षरण से बचाने तथा उसकी उर्वरता बनाए रखने की प्रक्रिया को भूमि संरक्षण कहलाती है। भूमि संरक्षण के उपाय क्या क्या है? देखो, अगर भूमि क्षरण हो रहा है तो उसको संरक्षण हम कैसे करेंगे? एक है पहला वृक्षारोपण, वनों की कटाई हो रहा था भूमि क्षरण में, तो भूमि संरक्षण में हम वृक्षारोपण करेंगे। नियंत्रित चराई करेंगे, चारागाह रहेगा कहीं कहीं, वहाँ पे ही हम चराई करेंगे। वैज्ञानिक कृषि पद्धति, वैज्ञानिक तरीकों से हम कृषि का उपयोग करेंगे, कृषि पद्धति का उपयोग करेंगे। और खनन क्षेत्रों को पुनर्विकास, जहाँ पे माइनिंग होता है जो उस सबको ना पुनर्विकास करना चाहिए, उससे भूमि संरक्षण होगा। जल संरक्षण, हमें पानी भी बचाना चाहिए, पानी का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, वो भी जल संरक्षण है। चलो 4 पॉइंट क्या कहता है? 4 पॉइंट है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन किसे कहेंगे? जल, वायु एवं अन्य प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ भाग के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। किसे कहते हैं? जल, वायु एवं अन्य प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ भाग के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण है वन की कटाई, तेज वर्षा, बाढ़, तेज हवाएं, अत्यधिक चराई। मृदा अपरदन के कारण वनों की कटाई, तेज वर्षा, बाढ़, तेज हवाएं, अत्यधिक चराई, ये सब मृदा अपरदन का कारण है। मृदा संरक्षण का उपाय भी जान लेते हैं क्या क्या है। वृक्षारोपण, अगर पेड़ मिट्टी को बांध कर रखता है, अगर वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाए तो पेड़ मिट्टी को बांध कर रखता है, इससे बारिश अगर होगा तो भूमि क्षरण नहीं होगा, मृदा संरक्षण होगा, मृदा क्षरण नहीं होगा। सीढ़ीदार खेती, पर्वतीय क्षेत्र में जो होता है उसमें सीढ़ीदार खेती किया जाता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी को कटाव को रोका जा सके, ऐसे ही कहता है, ऐसे ही। पट्टीदार खेती, हवा एवं पानी के प्रभाव को कम करती है, उसे पट्टीदार खेती कहते हैं, ऐसे ही। और बांध एवं मेड़बंदी, मिट्टी के बहाव को रोकती है बांध एवं मेड़बंदी, ऐसे। चलो बिहार बोर्ड के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भूमि मानव जीवन का आधार होता है, सही बात है, भूमि मानव जीवन का आधार होता है, भूमि नहीं रहेगा तो मानव जीवन नहीं पनपेगा। भूमि की उत्पादकता में कमी को भूमि क्षरण कहते हैं। भूमि क्षरण किसे कहेंगे? भूमि की उत्पादकता में कमी को भूमि क्षरण कहते हैं। और मृदा के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। अब वृक्षारोपण भूमि संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय है। सतत विकास उद्देश्य वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखता है। चलिए, आप लोग आशा करते हैं कि अगर इसमें कहीं डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और पार्ट 2 हम ख़त्म कर चुके हैं, अब लाएंगे पार्ट 3 और पार्ट 4।
अब 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, या नहीं तो चाहते हैं कल ही दोनों पार्ट 4 और पार्ट 3 और पार्ट 4 को कल ही एक एक क्लास में ऐड कर देंगे, तो इसमें भी जल्दी खत्म हो जाएगा, आप लोगों को रिवाइजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा इस सब चीज़ को। तो चलिए आज के क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की थ्योरी को। आप लोग पढ़ते रहिए, इस सबको रिवाइज करते रहिए आगे बिहार बोर्ड के लिए 2027 के लिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।